Good morning students, myself Priyanka. Today we will continue our fourth chapter Animal Kingdom, जिसके अंदर अपने फाइलम्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपनों ने कुछ फाइलम्स जो थे कंप्लीट कर लिए थे, जैसे उन्होंने सबसे पहले किया था पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा। उसके बाद अपनों ने अस्की एलिमेंट्रीज कर लिया था, प्लेटी एलिमेंट्रीज कर लिया था, और आज अपने जो नेक्स्ट फाइलम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना फाइलम एनिलिडा। ठीक है, तो इससे पहले भी उन्होंने सभी जो फाइलम्स रीड किए हैं या उनके बारे में समझा है, तो उन्होंने लगभग उसके बेसिक कैरेक्टर सब देख लिए थे। उसके अलावा उनके अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स थे वो भी समझ लिए थे। कुछ ऑर्गेनिजम्स के उन्होंने डायग्राम्स के साथ में उनके स्ट्रक्चर जो थे वो डिटेल में समझ लिए थे। ठीक है, तो आज अपने जो फाइलम एनिलिडा है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फाइलम एनिलिडा के बारे में अपने जो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है अपने नेक्स्ट फाइलम भी पढ़ेंगे। सो इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम हम अपने डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहले अपने स्टार्ट करते हैं फाइलम एनिलिडा से। जैसे उन्होंने बाकी डायग्राम्स के साथ कंप्लीट किया, इस फाइलम को भी अपने डिटेल में समझेंगे इस डायग्राम के साथ। आपके सामने एनिलिडा का एक मेंबर या एनिलिडा का एक ग्रुप में इंक्लूड होने वाला ऑर्गेनिज्म वीरोडेरिया, जिसको बेसिकली लीच बोला जाता है, ब्लड सक्कर जो एनिमल होता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना हुआ, इसको अपने डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले अपने कुछ कॉमन कैरेक्टर्स जो उसके बारे में समझ लेते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले वही अपना कॉमन कैरेक्टर्स कि किसी भी फाइलम के बारे में पढ़ना है तो उसके ऑर्गेनिजम्स के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि वो कौन से एरिया के अंदर रहना पसंद करते हैं, या उनकी बेसिकली जो कंडीशंस होती है जिसमें वो रहते हैं वो किस टाइप का उनका जो है हैबिटेट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना हैबिटेट। हैबिटेट के बारे में देखते हैं। हैबिटेट जो होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले, एंड फ्री लिविंग। एक्वेटिक एंड फ्री लिविंग। ठीक है, एक्वेटिक होते हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में भी रहते हैं। ठीक है, समटाइम्स ये क्या होते हैं, पैरासाइटिक इन नेचर। समटाइम्स दीज आर पैरासाइटिक इन नेचर। तो अपने को पता है पैरासाइट का मतलब हमने कल भी देखा था, जो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी बॉडी में जाकर सर्वाइव करते हैं। सो बेसिकली अपने को पता है जो लीचेस होते हैं, लीच अपने को पता है क्या होती है, ब्लड सक्कर जो एनिमल होता है, क्या होता है, ब्लड सकिंग करने वाला एनिमल या ऑर्गेनिज्म बोल दो। ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्लड सक करता है। तो कोई कई कंडीशंस के अंदर ये किसी ना किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार इसके जो मेंबर के एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्री लिविंग के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक कंडीशन में भी रह रहते हैं। ठीक है, ये था इसका अपने हैबिटेट। आगे हम ये देखते हैं इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, अपने को पता है कि अपने ऑर्गन लेवल पे पहुंच चुके थे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे पहुंच चुके थे। तो बेसिकली इसका भी किस टाइप का होगा, नीचे तो जाएंगे ही अपने सेलुलर या टिश्यू पे, इससे बाद में सारे अपर में ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम को ही फॉलो करेंगे। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अपने आते हैं। इसके बाद सिमेट्री पे। सिमेट्री पे अपना ने देखा था कि जो अपने इससे पहला फाइलम किया था उसके अंदर भी अपने को सिमेट्री किस टाइप की मिल रही थी, बायलैटरल टाइप। सो इसके अंदर भी क्या होता है, अपने को सिमेट्री कैसे मिलती है, बायलैटरल टाइप ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री के बारे में आपको डिटेल में पता है कि जो बायलैटरल टाइप ऑफ सिमेट्री होती है, अगर उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो वो दोनों कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के। कैसे होते हैं, आइडेंटिकल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने सिमेट्री के बाद लेयर्स पे। कितनी लेयर्स से वो कंसिस्ट करता है, तो ये बेसिकली कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। ठीक है, 3 लेयर्स होती है। तीसरी जो है मेसोडर्म भी जो है इसमें इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, मैंने आपको इससे पहले बताया था। अब देखो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा जो ये ऑर्गेनिज्म है, इसकी अपीयरेंस अभी तक अपने इसके बाहर की कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकी बॉडी जो आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, ये सेगमेंट्स है, बॉडी के सेगमेंट्स है। सो ये इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो इसके अंदर कैरेक्टर मेंशन होगा सेगमेंटेड बॉडी का। कैसे कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, सेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी। ठीक है, आगे देखते हैं अपने। सो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है या बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं अपेंडेजेस। अपेंडेजेस यानी कि इनके पैरों के या बोल दो कि इनके जो जिससे मूवमेंट करते हैं अपेंडेजेस, तो ये कैसे होते हैं, पैरापोडियल।
फॉल्स फूट मतलब कि जो कंप्लीटली डेवलप्ड टाइप के फूट या पैर नहीं होते उनको अपने पैरापोडिया अपेंडेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, फीट्स या पैर तो आगे थे बट वो कंप्लीटली डेवलप नहीं थे, तो इसलिए इसको किस कंडीशन में डालते हैं, अपने पैरापोडिया में, ठीक है। इसके बाद में जो अपना अगले वाला जो फाइलम करेंगे उसके अंदर इससे भी ज्यादा कुछ ना कुछ एडवांस कैरेक्टर देखने को अपने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो इसके अंदर ब्लड फ्लोटिंग का सिस्टम है, यानी कि जो ब्लड फ्लो करता है वो किस टाइप में फ्लो करता है, ओपन में, क्लोज में। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, क्लोज टाइप का सिस्टम होता है। कैसा होता है, क्लोज्ड। क्यों क्लोज और ओपन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा सुन लो। क्लोज का मतलब जो ब्लड फ्लो करता है वो वेन से, आर्टरीज से थ्रू फ्लो करता है, मतलब कि डायरेक्ट बॉडी के पार्ट्स में फ्लो नहीं करता। उसके लिए उनकी परफेक्ट जो है पाथ होता है या परफेक्ट वेन्स वगैरह नेटवर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने सेगमेंटेड। जो सेगमेंटेड बॉडी होती है, आप मैंने पहले बताया था, इसे क्या बोलते हैं अपने, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या बोलते हैं इसको, मेटामर्स सेगमेंट्स को बोलते हैं, और इस बॉडी को बोला जाता है मेटामेरिक बॉडी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके अंदर जो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेगमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे कुछ राउंड शेप में, यानी अगर आप इसको 3D में इस ऑर्गेनिजम्स को देखोगे तो ये कंप्लीट जो इनकी स्ट्रक्चर होती है पूरी राउंड होती है, ठीक है। कुछ ये ओवल शेप में आपको दिख रहे होंगे, सो ये कंप्लीट राउंड शेप में होती है। रिंग लाइक जो है इनकी सेगमेंट जो होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको अपने एनिलिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलिडा। ये फाइलम का एनिलिडा नाम इसलिए पड़ा है, एनिलस रिंग यानी राउंड शेप के सेगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस फाइलम का नाम क्या पड़ा है, एनिलिडा। तो पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाई दिस फाइलम केप्ट द नेम एनिलिडा। इस फाइलम का नाम एनिलिडा क्यों रखा गया, बिकॉज इसके अंदर एनिलस यानी रिंग टाइप के सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस फाइलम का नाम एनिलिडा रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसके अंदर लोकोमोशन को। मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या होता है, लोकोमोशन जो होता है यानी कि मूवमेंट होता है। अब अपने देखते हैं इसके अंदर लोकोमोशन की प्रोसेस जो होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना लोकोमोशन। सो लोकोमोशन के लिए इसके अंदर इस ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सर्कुलर मसल्स जो हेल्प करती है इसकी मूवमेंट के अंदर, ठीक है। तो लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, सर्कुलर मसल्स के थ्रू। आगे देखो इसके अंदर क्या होता है, जो पैरापोडिया मैंने आपको बताया, पैरापोडिया किसके थ्रू होता है, सेगमेंटेड जो ये बॉडी होती है इसके अंदर पैरापोडिया के लिए इसमें एक पर्टिकुलर जो है अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसको नेरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेरिस। नेरिस टाइप के अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन या मूवमेंट कर पाता है पैरापोडिया के थ्रू। नेरिस नाम टाइप के जो है, नेरिस इसको नेम देते हैं, नेरिस टाइप के जो अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिसको अपने पैरापोडिया बोलते हैं। ये क्या होते हैं, इनके लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, मतलब कि बिल्कुल ऐसे साइड्स में, बिल्कुल छोटे छोटे साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, जो लोकोमोशन में इनको हेल्प करते हैं, ठीक है। अपेंडेजेस का भी हो गया, लोकोमोशन होता है वो सर्कुलर मसल्स के थ्रू होता है। अपेंडेजेस इसमें कुछ लेटरल टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपने पैरापोडिया बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है, किसकी, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बॉडी को कंप्लीटली इतनी जो प्रोसेस हो रही है इनको मेंटेन रखने के लिए पर्टिकुलरली हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस होनी जरूरी है, मतलब कि उस सभी के सभी केमिकल एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए। सो इसके अंदर जो ऑस्मोरेगुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, नेफ्रीडिया के थ्रू। किसके थ्रू, नेफ्रीडिया। अब जो नेफ्रीडिया है, एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है इसके अंदर, एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है और ये ऑस्मोरेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है, दोनों किसके थ्रू होती है, नेफ्रीडिया के थ्रू। किसके थ्रू, नेफ्रीडिया। सो नेफ्रीडिया एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑस्मोरेगुलेशन करने में भी हेल्प करता है और इस फाइलम की एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे देखो इसके अंदर आगे सेंसरी सिस्टम पे, जैसे जैसे अपने फाइलम्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ नए नए कैरेक्टर्स जो इनमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अंदर अपने को पता चलेगा बॉडी जो है मेटामेरिक सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, अपेंडेजेस भी होते हैं इसके अंदर, पर फॉल्स टाइप के, पैरापोडिया या लेटरल टाइप्स के होते हैं, जिसको अपने नेरिस बोल देते हैं। और इसके अंदर नई बात ये कि एक्सक्रीशन जो होता है उसके लिए स्पेशल ऑर्गन होता है, जिसको अपने नेफ्रीडिया बोल देते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, नेफ्रीडियो बोल, इसको
अंदर क्या आया, सेंसरी ऑर्गन्स के लिए या बोलो न्यूरल सिस्टम के लिए जो ऑर्गन्स है डेवलप होने स्टार्ट हो गए। तो न्यूरल सिस्टम जो होता है, न्यूरल सिस्टम के लिए क्या, इसमें ऑर्गन्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए, जिसको इन्होंने क्या बोला, न्यूरल के लिए गैंग्लियन, पेयर्ड गैंग्लिया। पेयर्ड मतलब दो, यानी कि पेयर गैंग्लिया, 2 इन नंबर, पेयर गैंग्लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जो इसका न्यूरल सिस्टम जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, आगे देखो, अब वो सेक्सेस की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, सेक्सेस जो होते हैं इसमें सेपरेट होते हैं, सेपरेट सेक्सेस होते हैं। तो कंडीशन कौन सी होगी, डाइशियस। कैसी कंडीशन होगी, डाइशियस। ठीक है, तो दीज आर डाइशियस इन नेचर। ठीक है, बट जो अभी देखो नेरिस जो होता है, डाइशियस भी होते हैं ये और मोनोइशियस भी होते हैं। क्या होते हैं, मोनोइशियस। डाइशियस के लिए तो नेरिस का एग्जांपल है, किसका है, नेरिस का। और मोनोइशियस के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अर्थवर्म, लीच, अर्थवर्म और लीच। अर्थवर्म भी इसी का मेंबर है और लीच भी इसी का मेंबर है। ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों क्या होते हैं, मोनोइशियस। अब देखो इसमें दिख रहा है आपको मेल और फीमेल दोनों जो है सिंगल एक ही लीच के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन को मोनोइशियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोनोइशियस। ठीक है, तो एग्जांपल्स भी आपको साथ साथ पता चल गए। डाइशियस के लिए आप लर्न करोगे तो आपको साथ में इसका ओवरऑल एग्जांपल भी लर्न हो जाएगा। मोनोइशियस के लिए अर्थवर्म और लीच हो ही गया। सो दोबारा सुन लो, ये जो एनिमल्स होते हैं, हैबिटेट इनका आपको तो पता चल गया, ये एक्वेटिक और फ्री लिविंग होते हैं, कुछ कंडीशन में ये पैरासाइटिक भी होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेयर्स में सिमेट्री बाइलेटरल होती है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है इसके अंदर, और बॉडी जो होती है उसमें अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपने पैरापोडिया बोलते हैं। नेरिस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, बॉडी सेगमेंटेड होती है। लोकोमोशन के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। अब पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाई दिस एनिमल, व्हाई दिस फाइलम केप्ट द नेम एनिलिडा। इस फाइलम का नेम एनिलिडा क्यों रखा गया, बिकॉज ऑफ द एनिलस रिंग, राउंड शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से इसका नाम एनिलिडा रखा गया। ऑस्मो रेगुलेशन पता चल गया अपने को, यानी बॉडी को मेंटेनेंस के लिए इसमें ऑर्गन स्पेशल प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रीडिया, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है नेफ्रीडियोकोर। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रेजेंट होती है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। अब न्यूरल सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है, पेयर्ड गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, पेयर्ड गैंग्लियन, जो इसकी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फिर बात आ गई रिप्रोडक्शन पे, तो सेक्सेस जो होते हैं इसके सेपरेट होते हैं, डाइशियस होते हैं। डाइशियस का एग्जांपल नेरिस है और मोनोइशियस का एग्जांपल अर्थवर्म एंड लीच है। मोनोइशियस का एग्जांपल अर्थवर्म एंड लीच है। ठीक है, आगे देखो इसके अंदर मोनोइशियस के होंगे, तो इससे आपको एग्जांपल के साथ साथ लर्न हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अपने फाइलम पे आते हैं, इसके बाद आर्थ्रोपोडा। इसके बाद अपना नेक्स्ट फाइलम पढ़ने जा रहे हैं अपने आर्थ्रोपोडा, उसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होता है, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा मतलब पैर। ठीक है, आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, जॉइंटेड, एंड पोडा मतलब फुट। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ते हैं। डायग्राम आपको दिख रहा है सामने बटरफ्लाई का, तो ये डायग्राम यानी कि जो मेंबर है ये इसी किंगडम का है। अब ये किंगडम जो होता है आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट किंगडम है, यानी कि लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। लगभग ये 2/3 ऑफ टोटल डाइवर्सिटी जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर ही इंक्लूड होती है, यानी कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फाइलम है ये। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो फाइलम है ये बेसिकली सब जगह इस टाइप के जो हैबिटेट की बात करें अपने, तो इसके हैबिटेट में प्लांट एनिमल्स जो होते हैं वो लगभग, इसके हैबिटेट्स के एनिमल्स जो है लगभग, इस किंगडम के जो भी इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं, किंगडम प्लांट जो भी होते हैं, बड़े एनिमल्स ले लो, छोटे एनिमल्स ले लो, ये लगभग सभी टाइप के हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी कि आपको टेरेस्ट्रियल भी मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ अपने को लैंड पे मिल जाएंगे, कुछ सी में मिल जाएंगे, इस टाइप से अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो बेसिकली इनका पर्टिकुलर कोई हैबिटेट नहीं है, लगभग सब टाइप के हैबिटेट में ही अपने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इसका है वही अपने ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा कंटेन करता है? ऑर्गन सिस्टम टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री इसके अंदर देखो आप बाइलेटरल टाइप की सिमेट्री होती है। कैसी? बाइलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट अपने आते हैं इसके लेयर पे। अब इसके अंदर अपने इंट्रोड्यूस करते थे शुरू से काफी 2-3 आइटम फाइलम पहले हम लोगों ने देख लिया था कि ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप की जो है इसमें लेयर्स पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने आते हैं इनकी जो बॉडी होती है, आपको दिख रहा होगा ये सेगमेंट्स वाले होते हैं। सो इनकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड टाइप की होती है। तो बॉडी इज ऑफ सेगमेंटेड टाइप। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें सीलोम यानी कि कैविटी प्रेजेंट होती है। तो इनको क्या बोला जाता है? सीलोमेट्स। क्या बोला जाता है? सीलोमेट्स। तो मैंने बताया था जिनमें सीलोम प्रेजेंट होते हैं इनको सीलोमेट्स बोला जाता है। अब इनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है, क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम। तो इनके ऊपर क्या होता है? जो स्केलेटल सिस्टम होता है इनका वो किससे बना होता है? काइटेनियस से। काइटेनियस मेम्ब्रेन यानी कि काइटिन की लेयर होती है उससे इनका स्केलेटल सिस्टम बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनके जो पैर होते हैं, तो मैंने नाम से बताया है फुट होते हैं जो इनके कैसे होते हैं? जॉइंटेड। मैंने आपको नेम से ही बताया कि आर्थो मतलब जॉइंटेड, फुट मतलब पैर, फोड़ा मतलब फुट। ठीक है, अब इनका रेस्पिरेशन की बात करते हैं। जैसे जैसे अपने बड़े बड़े फाइलम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर लगभग सब टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं इंक्लूड हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किस टाइप का पाया जाता है? गिल्स के थ्रू, बुक गिल्स के थ्रू और लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो इनके थ्रू होती है। आगे देखो इसमें क्या होता है? लंग्स के अलावा ट्रैकिया भी पाया जाता है। ट्रैकियल सिस्टम इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर रेस्पिरेशन जो गिल्स, बुक गिल्स, लंग्स और ट्रैकिया इनके थ्रू बनता है। आगे देखते हैं अपने कुछ पॉइंट्स और कंसीडर करते हैं। सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है इसके अंदर, अब अपनों ने पढ़ा था कि जो फाइलम अपनों ने एनिमेटा पढ़ा था उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था? क्लोज टाइप का। बट इनके अंदर क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का होता है। कैसा होता है? ओपन टाइप का, यानी कि जितने भी सर्कुलेशन होता है वो डायरेक्ट जो है ब्लड जो होता है ऑर्गन्स के अंदर फ्लो करता है, वेन्स वगैरह उसमें इंट्रोड्यूस नहीं होती। आगे आ जाओ सेंसरी ऑर्गन्स पे। सेंसरी ऑर्गन्स, तो इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनके आपको दिख रहा होगा एंटीना प्रेजेंट होते हैं हेड के पास में। तो एंटीनास जो है प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये सेंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने इसके अंदर एंटीना के साथ साथ इसमें आई और साथ में स्टेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्टेटोसाइट्स। ये सब क्या होते हैं? इनके सेंसरी ऑर्गन होते हैं। और क्या काम करते हैं ये? इनकी बॉडी को बैलेंस करने का भी काम करते हैं। स्टेटोसाइट्स जो होते हैं वो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी को बैलेंस करने का भी काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर अगले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने। आगे अपने पॉइंट कंसीडर करते हैं इसके अंदर स्टेटोसाइट्स। अब एक्सक्रीशन की बात करते हैं। इसके अंदर जो एक्सक्रीशन होते हैं वो मेलपिगियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है। मेलपिगियन टिब्यूल्स के थ्रू। तो मेलपिगियन जो टिब्यूल्स होती हैं उनके थ्रू इनके अंदर एक्सक्रीशन सिस्टम कंप्लीटली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है अपने फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो किस टाइप का होता है? इंटरनल। कैसा होता है? इंटरनल टाइप का। ठीक है, और ये इसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है? इसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है बेसिकली वो कैसी होती है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप की। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप की इसमें डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है। अब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं? एग्स बनते हैं इसमें। क्या बनते हैं? एग्स। ये टाइप जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं दे ले एग्स। ये क्या करते हैं? एग देते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? ओविपेरस। क्या होते हैं ये? ओविपेरस एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको मैंने बताया दोनों टाइप की होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस कई होती है इनकी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी कई टाइप के इसमें ऑर्गेनिजम्स कंटेन करते हैं। तो ये इनके क्या थे? बेसिक कैरेक्टर्स। अब एग्जांपल जो है इनके हनी बी है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आता है। हनी बी इसी का मेंबर है।
एग्जाम्पल्स है। सो ये सारे क्या थे ऑर्थ्रोपोडा के बेसिक कैरेक्टर। यहाँ पे आपको डायग्राम में इसके हेड भी दिख रहा है, एंटीना भी दिख रहे हैं, थॉरैक्स भी दिख रहा है, ये इसका एब्डोमेन है और ये लेग्स है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे इसके बेसिक कैरेक्टर्स, यानी कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम, हैबिटेट मैंने आपको बताया पार्टिकुलर कोई हैबिटेट नहीं है, लार्जेस्ट फाइलम है, 2/3 स्पीसीज जो है कैरी करता है, कंटेन करता है, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है। जॉइंटेड फूड होते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है आर्थ्रोपोडा। सिमेट्री बाइलेटरल टाइप की होती है, लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। सिस्टम जो होता है इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गन लेवल का होता है, ठीक है। ये एनिमल सीलोमेट्स होते हैं, यानी सीलोम प्रेजेंट होती है इनके अंदर। जो इनकी लेयर होती है वो स्केलेटन जो बना होता है काइटिन का होता है, काइटिन लेयर का स्केलेटन बना होता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया। रेस्पिरेशन जो होता है बुक गिल्स, लंग्स, ट्रैकिया इनके थ्रू होते हैं, ठीक है। आगे इसके अंदर स्टेटोसिस्ट, एंटीना, आई ये सब सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। स्टेटोसिस्ट जो होता है इसके अंदर बैलेंसिंग का भी काम करता है। एक्सक्रीशन, मल्टीग्रेन ट्यूब्यूल